गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स और इसमें आज जो है हम फाइनल टॉपिक करने वाले हैं जिसमें कि हम लास्ट पार्ट ऑफ द प्लांट की बात करेंगे विच इज़ द फ्लावर। इन पिक्चर्स को आप देख सकते हैं, इसमें बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स दिखाए गए हैं और इन सब में आपको दिख रहा होगा कि सबके कलर अलग हैं, शेप अलग है, साइज अलग है और पेटल्स के नंबर सब अलग अलग हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो नेचर है उसमें फ्लावर्स की एक बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। पर इतनी वैरायटी की क्या ज़रूरत है और क्यों है फ्लावर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्लांट का, इसके बारे में हम आज पता करेंगे। So now we are going to learn some things about the flower. फर्स्ट पॉइंट इज दैट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब जो फ्लावर है वो प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट से ये मतलब है वो पार्ट जिसमें कि जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी काम होता है उस पार्ट में, उसकी वजह से नया प्लांट बन पाता है। मतलब अगर किसी प्लांट को आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाना है या नया प्लांट बनाना है तो उसके लिए फ्लावर की ही ज़रूरत पड़ेगी और जो सारे काम होंगे उस प्रोसेस से रिलेटेड वो सब फ्लावर के ही अंदर होंगे। सीड बनेगा फ्लावर में, फ्लावर जो है वो सीड बनाएगा और फिर फ्रूट में बदल जाएगा और फिर उसके बाद वो जो सीड है उससे ही नेक्स्ट प्लांट बनता है। सो इसका मतलब है कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। यस, जैसे कि मैंने कहा कि फ्लावर के अंदर ही वो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाद में फ्रूट्स और सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब फ्रूट्स से सीड्स स्प्रेड होते हैं दूसरी जगह पे तो फिर एक नया प्लांट डेवलप होता है। इस तरह प्लांट की जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। फिर जो फ्लावर है, जो सुपरफिशियल मतलब कि जो बाहरी पार्ट दिखता है हमें फ्लावर का, जैसे कि पेटल्स जिनके बारे में अभी बात करेंगे, ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि आपने देखा होगा फूलों पे मधुमक्खियों को और अलग अलग इंसेक्ट्स को जाते हुए, तो वो ही एक कैरियर मतलब एक ऐसे दूत की तरह काम करते हैं जो कि दो प्लांट्स के बीच में इंटरेक्शन करवाता है। उस इंटरेक्शन के बाद ही सीड बनता है और फिर सीड से हमारा नया प्लांट बनता है। मतलब किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम जो है वो फ्लावर करता है ताकि प्लांट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ मूव ऑन कर पाए। अब बारी आती है कि एक जो सिंगल फ्लावर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इस फोटो में आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर में चार मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल्स और कैलिक्स, सेकंड है पेटल्स और कोरोला, थर्ड है स्टेमन्स और फोर्थ है पिस्टिल। सेपल्स वो होते हैं जो पेटल्स के नीचे ग्रीन कलर के होते हैं और पेटल्स वो होते हैं जो कलरफुल होते हैं जनरली, और सबसे अच्छे से फ्लावर को पहचानना हो तो हम पेटल्स को ही देखेंगे। फिर थर्ड है स्टेमन्स और फोर्थ है पिस्टिल। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने की ये है कि डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ दीज पार्ट्स। मतलब आप किसी भी प्लांट, एक प्लांट का फ्लावर देखिए और किसी दूसरे तरह के प्लांट का फ्लावर देखिए, उसमें कभी भी आपको एक जैसी चीजें नहीं दिखेंगी। उनके जो फ्लावर के पार्ट्स होंगे वो सारे अलग अलग हो सकते हैं। किसी में सेपल का नंबर डिफरेंट होगा, किसी में पेटल का नंबर डिफरेंट होगा दूसरे प्लांट के फ्लावर से। फिर है डिफरेंट पार्ट्स इन अ सिंगल फ्लावर मे ऑल्सो वेरी इन नंबर फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ जब एक सिंगल फ्लावर की बात कर रहे हैं तब भी उसमें भी सेपल्स का नंबर कुछ और हो सकता है और पेटल्स का नंबर कुछ और हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 5 सेपल्स हैं तो 5 पेटल्स ही होंगे उस फ्लावर्स में, नंबर जो है वो चेंज हो सकता है। इन सारे पार्ट्स का एक दूसरे के नंबर से कोई लेना देना नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर है वो है सेपल्स या फिर कैलिक्स भी बोलते हैं इनको। दीज आर द आउटर मोस्ट पार्ट, सबसे बाहर की तरफ ही आपको पिक्चर में दिख रहा है।
दीज आर जनरली ग्रीन इन कलर, ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं और पेटल्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। कब? जब फ्लावर जो है बर्ड स्टेज में होता है। आपने कोई फ्लावर का बर्ड देखा होगा तो देखा होगा कि वो ऊपर से पूरा ग्रीन ही सेपल से कवर्ड रहता है और उसके अंदर फ्लावर का बर्ड होता है, जो कि बाद में बड़े होने के बाद, ग्रो होने के बाद ही पेटल बनता है। तो तब तक जो है फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम वो सेपल ही कर रहा है। जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर है वो है पेटल्स, या फिर कोरोला भी बोलते हैं इनको। जो पंखुड़ियां होती हैं एक फ्लावर की, वो है पेटल्स। ये ही है जो कि अलग अलग कलर्स के मिलते हैं। दीज आर ऑफ वेरियस कलर्स, वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। और यही वो पार्ट है जिनके कलर्स पे अट्रैक्ट होके इंसेक्ट्स आते हैं, और इंसेक्ट्स जो है वो पॉलिनेशन करवाते हैं। पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, उसको दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट से मिलवाने का काम ये इंसेक्ट्स करते हैं। क्योंकि ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते रहते हैं, तो एक फ्लावर का पॉलन जो है वो दूसरे फ्लावर की बॉडी में चला जाता है। सो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पॉलिनेशन हो और फिर सीड बने और फिर नया प्लांट बने इसमें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे एक फ्लावर का, वो है स्टेमेंस। दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात की जिनकी वजह से नया प्लांट बन पाएगा, तो उसमें भी जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है मेल और फीमेल, वैसे ही फ्लावर में भी होते हैं मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स। जो स्टेमेंस हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ये एक कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस होता है, ये आप नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे, जिसमें कि स्टेमेंस जो है एक ही फ्लावर में बहुत सारे होते हैं और उनके ऊपर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जो तो इस पूरे कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस को हमने कह दिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर एक जो सिंगल स्टेमेन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब कि दो चीजों से मिलके बना है एक स्टेमेन। फर्स्ट पार्ट है एंथर। ये एंथर जो है इन्हीं में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। जो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, और पॉलन ग्रेन्स ही जाके फीमेल फ्लावर के ओवरी से इंटरेक्ट करेंगे और तब जाके सीड बनेगा। ये हम आगे देखेंगे। सो जो एंथर है वो टिप पे प्रेजेंट होता है, और सेकेंड पार्ट है फिलामेंट। फिलामेंट मतलब बेसिकली एक स्टॉक लाइक मतलब एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, डंडे जैसा, जिसके की ऊपर टॉप पे एंथर प्रेजेंट है और एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, और ये एंथर और फिलामेंट मिलके बना रहे हैं एक सिंगल स्टेमेन, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन सारी पिक्चर्स में आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाइट वाला फ्लावर है, इसमें जो येलो येलो कलर के दिख रहे हैं आपको बहुत प्रोमिनेंट, बहुत अच्छे से, वो है हमारा एंथर, वो टिप पे है। और जिस पार्ट से ये प्लांट के अंदर जुड़ रहा है एंथर, वो है हमारा फिलामेंट, जो धागे जैसा है, वाइट जैसा। इसी तरह जो रेड वाला आप पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें भी जो येलो येलो कलर के हैं वो सारे हमारे एंथर हैं, और जो रेड कलर के छोटे छोटे धागे जैसे हैं वो है फिलामेंट। नीचे भी आप देख सकते हैं डिटेल में इनकी लेबलिंग। जो एंथर है उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द होल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फाइनली बारी आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर की बात करने की। इसका नाम है पिस्टिल या फिर कार्पेल। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज सेंट्रली लोकेटेड, मतलब आप फ्लावर को इमेजिन करिए, जो पूरा एक फ्लावर है उसके बीचों बीच का जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे पिस्टिल है जो प्रेजेंट होता है। जो पिस्टिल या कार्पेल है इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के दो पार्ट्स होते थे। एक कार्पेल जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पॉलन। अभी तक जो बात कर रहे थे कि इंसेक्ट आया, उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स लगे एंथर से टच करने पे, फिर वो जब दूसरे फ्लावर पे गया वो इंसेक्ट, तो वो उसके स्टिग्मा पे जाके बैठ जाता है और उसकी बॉडी से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। सो दीज आर द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पॉलन। तो इस तरह क्या हुआ, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक इंसेक्ट की बॉडी के थ्रू एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक आया, और फिर अब जाके जो है वो सीड बनेगा और आगे डेवलपमेंट्स होंगी। सेकेंड पार्ट है स्टाइल, एक कार्पेल का। इट इज अ elongated ट्यूब कनेक्टिंग ओवरी एंड स्टिग्मा।
मतलब स्टाइल जो है वो कनेक्ट करता है फीमेल पार्ट के फर्स्ट स्टिग्मा को और जो थर्ड पोर्शन है ओवरी उसको। स्टिग्मा और ओवरी के बीच का पार्ट है स्टाइल। नाउ व्हाट इज ओवरी? ओवरी इज द swollen basal part containing ovules। मतलब ओवरी जो है वो फ्लावर के बीचों बीच प्रेजेंट है, नीचे की तरफ एक स्वॉलन पार्ट है और उसके अंदर ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल्स जो हैं यही बाद में फ्रूट जब बनेगा तब ये जाके सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं। जो ओवरी पार्ट है फीमेल पार्ट का वो बन जाता है फ्रूट, और जो ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी के अंदर वो बन जाता है सीड। क्योंकि हमें पता है फ्रूट के अंदर ही तो सीड होता है, तो सीड जो है वो ओव्यूल से बन रहा है, और जो सीड के बाहर वाला पोर्शन है जो कि पहले ओवरी था वो बन जाता है फ्रूट। तो यही याद रखना है कि ओवरी बिकम्स फ्रूट एंड ओव्यूल्स बिकम सीड्स। सो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देखिए ये एक फ्लावर है, इसके अंदर का हमें पिस्टल या कार्पेल वाला पोर्शन क्लियर करके दिखाया गया है। सबसे ऊपर जो है वो स्टिग्मा है जहाँ पे आके इंसेक्ट बैठता है, लैंड करता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल। सेकेंड पार्ट इज द स्टाइल, जो कि आप देख सकते हैं एक पाइप की तरह है, स्टिग्मा से ओवरी तक जा रहा है। और जो थर्ड स्वोलन पार्ट दिख रहा है आपको वो है ओवरी। इसके अंदर जो आपको छोटे छोटे व्हाइट बीड्स की तरह के दिख रहे हैं वो है हमारे ओव्यूल्स। यही बाद में जाके सीड्स बनेंगे और जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाएगा, और जब फ्रूट बनेगा उस टाइम पे ये पेटल्स और सेपल्स जो भी पार्ट्स हैं वो सब गिर जाते हैं। तो इस डिटेल डायग्राम में भी आप देख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और उसके अंदर जो है सारे ओव्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर द टॉपिक ऑफ फ्लावर। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स वो फिनिश होता है, और होपफुली आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।